वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि अपने टेक्सटाइल की क्लासेस कर रहे हैं। हम लोगों ने कल जो है क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कल नीटिंग को कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, अब हमारा कपड़ा बन चुका है, ठीक है। हम लोग जो है अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने रेशा पढ़ा है। हम लोग यही स्टेप लेके चल रहे हैं, रेशा, धागा, धागे के बाद फिर क्या आता है, कपड़ा आता है। उसके बाद फिर पहनने योग्य कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा, ठीक है। तो रेशा हम लोगों ने अपना कवर कर लिया, कितने फाइबर है, धागा कैसे बनता है, कितने टाइप के धागे होते, थ्रेड्स होते, इसको देख लिया। कपड़ा भी हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग निटिंग के थ्रू कपड़ा बनाते हैं, वीविंग के थ्रू कपड़ा बनाते हैं, सोल्यूशन यानी कि घोल के थ्रू कपड़े बनाते हैं, घोल के द्वारा भी बनाते हैं, और चिपका के फेल्टिंग के थ्रू कपड़े बनाते हैं। कपड़े बनाने की हम लोगों ने सारे टाइप्स देख लिए, सारे तरीके देख लिए, ठीक है। ब्रेडिंग के थ्रू कपड़े बनाते हैं, कपड़ा हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, पहनने योग्य कपड़ा। अब ये कपड़ा तो बना लिया है, अब हम पहनने योग्य, हमारे पहनने योग्य ये कब होता है, ठीक है। कपड़ा सिर्फ बनाने से, मिल में उसकी वीविंग नीटिंग करने से या उसकी जो है फेल्टिंग करने से ही सिर्फ काम नहीं हो जाता है। हमारे पहनने योग्य उसको बनाने के लिए उस पे बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि कपड़े पे कैलेंडरिंग करनी होती है, टेंटरिंग करनी होती है, सींजिंग करनी होती है, मोयरिंग करनी होती है, एम्बोजिंग करनी होती है। ये सारी फिनिशिंग है जो कि कपड़े की क्वालिटी को इनहेंस करते हैं, कपड़े में चमक बढ़ाते हैं, कपड़े को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, कपड़े की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी कि कपड़े को टिकाऊपन बढ़ाते हैं, ठीक, टिकाऊ हो जाता है कपड़ा, कपड़े का जो है क्या कहते हैं सुंदर दिखने लगता है, चमक अच्छी आ जाती है, और जो उसकी वीविंग वगैरह होती है वो सब फ्लैट हो जाती है। जो उसमें और कई स्पेशल टाइप की जो है फिनिशिंग भी होती है, जैसे कि वो वाटर प्रूफ हो जाते हैं, वो मोथ प्रूफ हो जाते हैं, कि ताकि उनमें कपड़ों में कीड़े ना लगे, फफूंदी ना लगे, और जो है क्या कहते हैं फायर प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी फिनिशिंग होती है जिनके थ्रू हम कपड़ों में इन क्वालिटीज को एनहेंस करते हैं या इन क्वालिटीज को हम डेवलप करते हैं। तो इसके लिए प्रॉपरली हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें परिसज्जा करनी होती है। परिसज्जा का इन द सेंस कि हमें कपड़ों पर फिनिशिंग करनी होती है, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू हमारा जो कपड़ा है वो पहनने योग्य बनेगा, यानी कि हमारे यूज करने लायक बनेगा। अब तक जो था वो मिल्स वगैरह में बनाया गया है, ठीक है। अब यूज करने लायक तब होगा जब उस पे हम क्या करेंगे, फिनिशिंग की प्रोसेस करेंगे। वो बहुत सारी फिनिशिंग होती है, आजकल तो साइंस बहुत डेवलप हो गई है, जिसके कारण नई नई फिनिशिंग की टेक्निक्स भी आ गई हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। हमारा चैप्टर क्या है आज का, फिनिशिंग। ठीक, फिनिशिंग यानी परिसज्जा, करघे जो 100 मीटर वाला करघा होता है, ठीक है, से उतरे वस्त्र से गुड्स या ग्रीस गुड कहते हैं, यानी कि करघे से उतरे वस्त्र ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड कहलाते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी बात करी है, ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड कहलाते हैं, क्योंकि बुनाई के समय इनमें दाग धब्बे लग जाते हैं। ये बात हुई ना, बुनाई के समय इनमें दाग धब्बे लग जाते हैं, आकार में टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हमने क्या बताया था, टेंटरिंग क्यों की जाती, क्योंकि इनका आकार समान नहीं होता है, ठीक है। इनका आकार मतलब लंबाई चौड़ाई सही नहीं होती, तो इसको हम स्टेंटर मशीन में लगाते हैं, और स्टेंटर मशीन में लगाने के बाद ये प्रॉपर ऐसा कपड़ा हो जाता है। पहले टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसके बाद प्रॉपर सीधा हो जाता है। अतः परिसज्जा के माध्यम से वस्त्र को आकर्षक बनाया जाता है, ठीक है, तथा उसकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाया जाता है, यानी कि उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों द्वारा प्रक्रियाएं की जाती है, जिससे वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर आता है, यानी कि बाहरी तौर पर कपड़ा जो है चेंज होकर के थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है, ठीक। गुणों में वृद्धि हो जाती है। स्पर्श में देखो, स्पर्श में क्या क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, मुलायम हो जाता है, ये सारी क्वालिटीज उसमें
आ जाती, ठीक है, देखने में सुंदर व आकर्षक लगने लगता है, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, परिसज्जा कहलाती है। उसके बाद फिर परिसज्जा या तो मिल में कराई जाती है, किसी पृथक संस्था में की जाती है जो कि उच्च विशिष्ट समूह में होती है, ठीक है, मिल वगैरह में करवाई जाती है या किसी ग्रुप के थ्रू कराई जाती है, जो कि एक स्पेशल ग्रुप होता है जो कि उसके लिए क्या करता है, वो फिनिशिंग का काम करता है, ठीक है, जिसे कन्वर्ट्स या परिवर्तक कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट्स या परिवर्तक कहते हैं। किसे, परिसज्जा या तो मिल में कराई जाती है, किसी पृथक संस्था में कराई जाती है जो कि उच्च विशिष्ट समूह होते, और ये जो उच्च विशिष्ट समूह होते इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट्स या परिवर्तक कहते हैं, ठीक है। कन्वर्ट्स दो तरीके के से कार्य करते हैं, ठीक, जो कन्वर्ट्स होते हैं ये दो तरीके से कार्य करते हैं। यह मिल को सेवा प्रदान करते हैं, ठीक, मतलब जो जैसे कुछ लोग होते नहीं है, पहले देख लेते हैं, और ऑर्डर पर वस्त्रों पर परिसज्जा करते हैं, ठीक, इस स्थिति में यह अपनी सेवा के बदले धन प्राप्त करते हैं और स्वयं कोई वस्त्र तैयार नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह, ये जो छोटे विशिष्ट समूह है, उच्च विशिष्ट समूह है जो कि फिनिशिंग का काम करते हैं अलग से, ये क्या करते हैं, ये जैसे ये समूह है ये खुद अपना कपड़ा तैयार कर रहा है, खुद फिनिशिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये समूह है, ये मिल है, और मिल के कपड़ों का इसने क्या ले लिया, ठेका ले लिया, एक तरीके से कहते नहीं, ऑर्डर ले लिया है। अब देखो कन्वर्ट, पहला मिल को सेवा प्रदान करना, अब ये क्या करे, ये मिल को सेवा प्रदान करता है, ऑर्डर पर कपड़ों की फिनिशिंग करता है और उसके बदले में क्या कर लेता है, पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट्स हो गया फर्स्ट टाइप का। दूसरा टाइप का कन्वर्ट्स ये होता है, दूसरा ये मिल से वस्त्र खरीदते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं मिल से वस्त्र खरीदते हैं, अपनी स्वयं की आवश्यकता अनुसार उन पर परिसज्जा करते हैं, यानी कि जैसी उन्हें फिनिशिंग चाहिए वो वैसी फिनिशिंग करते हैं और अपने स्वयं ट्रेड से उस वस्त्र को बेचते, यानी कि ये क्या करते हैं, ये मिल से डायरेक्टली वस्त्र को इन्होंने खरीद लिया, अब खरीदने के बाद ये अपनी फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग करने के बाद अपना ट्रेडमार्क लगाएंगे और उसको मार्केट में उतार देंगे, ठीक है। ये मिल के पे किराए के लिए सैलरी बेस का काम नहीं करते, बल्कि ये खुद खरीद करके अपनी फिनिशिंग करके क्या करते हैं, उसको मार्केट में अपने ट्रेडमार्क से उतार देते हैं, ठीक, समझ में आ गया। पहले वो थे जो मिल से कपड़ा लेकर के फिनिशिंग करके उनको दे देते थे और उसके बदले में क्या करते थे, पैसा ले लेते थे, ठीक। दूसरे वो है जो कपड़ा खरीद ले रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं और पैसा जो है क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे, सॉरी मार्केट में बेच देते हैं, ठीक। अब परिसज्जा से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं, देखिए, एक होती है स्थायी परिसज्जा, यानी कि परमानेंट फिनिशिंग होती है, वह फिनिशिंग जो वस्त्र के पूर्ण जीवन तक स्थायी रहती है, तब तक फिनिशिंग उसमें रहती है, यानी कि जब तक कपड़ा है तब तक उसमें वो फिनिशिंग रहती है, ठीक है, उसे हम परमानेंट फिनिशिंग कहते हैं। फिर टिकाऊ परिसज्जा, जिसे हम ड्यूरेबल फिनिशिंग कहते हैं, यह अस्थायी परिसज्जा से अधिक चलती है, ठीक है, जो अस्थायी परिसज्जा यानी कि टेम्परेरी परिसज्जा है। ड्यूरेबल फिनिशिंग अस्थायी परिसज्जा से अधिक चलती है, किंतु वस्त्र के पूर्ण जीवन तक नहीं चलती। जैसे कुछ कपड़े होते हैं जिनमें मान लो प्लीट्स का, देखा किसी किसी कपड़े में प्लीट्स की फिनिशिंग दी जाती है, प्लीट्स की डिजाइन दी जाती है, स्कर्ट वगैरह हो गई, या कभी कभी किसी कपड़े में होता हम उसमें प्लीट्स की परमानेंट प्लीट्स की फिनिशिंग प्रेस कराई जाती, ठीक है, परमानेंट प्लीट्स की फिनिशिंग दी जाती है। अब वो थोड़े दिन तक तो सही रहता है, लेकिन क्या होता है, थोड़े दिन बाद वो प्लीट्स बिगड़ने लगती है, थोड़े दिन बाद जैसे पुराना होता है वो प्लीट्स बिगड़ती रहती है, तो वो होती है ड्यूरेबल फिनिशिंग, ठीक है। लेकिन बहुत देर बाद कुछ प्लीट्स की फिनिशिंग ऐसी होती कि कपड़ा फट जाता बट उनकी प्लीट्स नहीं खराब हो, देखा प्लीट्स वाले स्कर्ट वगैरह बहुत सारी चीजें चलती, प्लीट्स के वाले टॉप जिसमें प्लीट्स बहुत ऐसे मतलब बहुत ज्यादा ये वाली प्लीट्स बनी रहती हैं, प्लीट्स वाला नहीं देखा, प्लीट्स टॉप देखा है, देखा है, हाँ टॉप हुआ, या किसी किसी चुनरी साड़ी में, या हाँ हाँ प्लाजोज में होता है, ठीक है। अब अस्थायी परिसज्जा टेम्परेरी फिनिशिंग, वस्त्र धोने या शुष्क धुलाई के पूर्व तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती है, सही बात है। किसी किसी कपड़े में देखो
तो जब तक कपड़ा नहीं धोगी, जैसे वो किया जाता है मॉइस्चराइजिंग की जाती है कपड़ों पर, कॉटन के कपड़ों में मॉइस्चराइजिंग की जाती है, तो कपड़ा जब तक धुलने से पहले तक तो वो कड़ा रहेगा, अदरवाइज जैसे ही कपड़ा धुल जाता है तो वो कॉटन क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, जो स्टार्च उसमें लगाया जाता है वो क्या होता है, हट जाता है। तो ये क्या होती है, टेम्परेरी फिनिशिंग होती है। उसके बाद नवीनीकृत परिसज्जा यानी कि रिफर्बिश्ड फिनिशिंग, ठीक है। यह शुष्क धुलाई है, धुलाई नहीं, ये शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है। जो रिफर्बिश्ड, जो कपड़ों को में एक नयापन ला देते हैं, ड्राई क्लीनर्स जो नहीं होते लॉन्ड्री वाले, वो लोग करते हैं। फिर ग्रे गुड्स, इसे ग्रे या लूम अवस्था भी कहते हैं, ग्रे गेज या लूम अवस्था भी कहते हैं ग्रे गुड्स। फिर क्या है, परिवर्तक या परिसज्जित, ये ग्रे गुड्स नहीं, कपड़े से उतरे हुए कपड़े या लूम पे लगा हुआ कपड़ा, उसी को कहा गया है, ठीक है। परिवर्तक या परिसज्जित वस्त्र यानी कि कन्वर्टर या फिनिश्ड क्लॉथ, गीली या शुष्क परिसज्जा जैसे कि ब्लीचिंग, रंगाई, एम्बोजिंग की जाती है, जिसमें कि कपड़े का रूप बदल दिया जाता है। ब्लीचिंग की जा रही है तो कपड़े के कलर चेंज हो जाता है, रंगाई की जा रही है क्योंकि परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट और फिनिशिंग है, उसमें कपड़े में बदलाव आ रहा है। इम्पोजिंग की जा रही है तो इम्पोजिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस पहले किया था, इम्पोजिंग दिखाया था, याद है, उभरी हुई डिजाइन थी, याद आ गया इम्पोजिंग के बारे में, तो इम्पोजिंग की जाती है, ठीक। अब आ जाते हैं मिल परिसज्जित वस्त्र। ठीक है, मिल पर सज्जित वस्त्र कौन से होते हैं, जिन वस्त्रों को बिना परिवर्तित किए बेचा जाता है, ठीक है, बिना परिवर्तित किए बेचा जाता है और उपयोग किया जाता है, इन्हें बेचने से पहले साइज्ड या सेंफोराइज्ड किया जाता है। सेंफोराइजिंग का मतलब होता है कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, यानी कि सिकुड़न मुक्त कपड़े को बनाने के लिए, जो कपड़ा सिकुड़न मुक्त होता है यानी कि जिस पे श्रिंक नहीं पड़ता है, उस पर हम सेंट्राइजिंग, एक्चुअल में ये क्या है, एक मार्क होता है कपड़े पे। अगर सेंट्राइज्ड कपड़े का मार्क लगा हुआ है, सेंट्राइजिंग का मार्क लगा हुआ है, तो कपड़ा क्या होता है, कपड़ा ऐसा उस मतलब समझ में आ जाता है कि वो कपड़ा सिकुड़न मुक्त है, वो कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है, ये सेंट्राइज होता है, ठीक। अब परिसज्जा प्राचीन काल से की जा रही है, यह हाथों द्वारा की जाती थी, ठीक है, पहले हाथों द्वारा की जाती थी। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से वस्त्रों को रंगा जाता था, ठीक है, और वस्त्रों को कड़ापन लाने के लिए माड़ स्टार्च का प्रयोग किया। तो ये चीज पहले भी होता था। पहले फिनिशिंग कैसे की जाती थी, घरों में माड़ बनाया जाता था, चावल का, गोंद का, अरारोट का, इन सब चीजों का माड़ बना करके कपड़ों को घरेलू तौर पे हम कलफ करते थे, या रिवाइव हम लोग आजकल, या उसको हम ड्राई क्लीनर्स की लैंग्वेज चरक कहते हैं, कह दिया जाता है कि नहीं चरक के लिए। तो पहले घर पे किया जाता था सब, गोंद, चावल, अरारोट, सिरके का कलफ, ये सब चीजें यूज की जाती थी, ठीक है, पहले घरेलू तौर पर परिसज्जा की जाती थी। अब कुछ आवश्यक परिसज्जा लगभग सभी तैयार वस्त्रों पर की जाती है, जैसे कुछ बेसिक फिनिशिंग्स हैं जो कि सभी पर की जाती हैं, कुछ बेसिक फिनिशिंग सभी पर की जाती हैं, इसे आधारभूत परिसज्जा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक फिनिशिंग कहते हैं, ठीक। जैसे वस्त्र को सीधा करना यानी कि कैलेंडरिंग, ठीक है, ये बेसिक फिनिशिंग, कोई भी कपड़ा है तो हम उसको सीधा करेंगे। इस्त्री करना, सॉरी, सीधा करना का मतलब वही टेंटरिंग हुआ, इस्त्री करना यानी कि कैलेंडरिंग, सफेदी लाना यानी कि ब्लीचिंग करना, ठीक, ब्लीचिंग करना, रोए गांठे काट करके सतह को यानी कि सींजिंग, सतह को चिकना बनाना यानी कि सींजिंग। अभी जब जो टर्म्स हम बोल रहे हैं, स्पेशली उन टर्म्स का जब डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएंगे। कैलेंडरिंग मतलब कपड़े को प्रेस करना, ठीक, सीधा करना यानी कि कपड़े के चारों कोने सही करना, टेंटरिंग, ठीक, रोए को उठा करके उनको झुलसा करके, रोए मतलब जो अलग से रोए उठने वाले हो उनको हटाना, तो वो क्या कहलाता है, सींजिंग कहलाता है, ठीक है। कड़ा करना ये अलग, ये जैसे मर्सराइजिंग हो गया, इससे कपड़ा कड़ा हो जाता है, सनफ्राइज मतलब कड़े करने का अलग जो है फिनिशिंग होती। तो ये कौन सी है,
बेसिक फिनिशिंग है जो कि हर कपड़े पर होती, भाई कैलेंडरिंग हर कपड़े पर होती है, ब्लीचिंग मोस्टली हर कपड़े पे होती है, क्योंकि दूसरा कलर चढ़ाना है तो हमें ब्लीचिंग करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जो करघे पे लूम पे कपड़ा होता है, एक्चुअल देखो कोई भी मटमैला कलर होगा या क्रीमिश कलर होगा तो हम उस पे अगर कोई कलर चढ़ाएंगे तो कलर वो खिल के नहीं आएगा जब तक वो प्रॉपर व्हाइट कलर नहीं होगा। जब प्रॉपर व्हाइट होगा तब हम उस पे कोई भी कलर करते हैं तो वो कलर एक्चुअल कलर आता है।